हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में हम लोगों को लगेगा। जो भी डॉक्यूमेंट हम लोगों को काउंसलिंग में लगने वाला है उस पर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं और उसका फॉर्मेट भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत बच्चों को जनरल कैटेगरी में जाना पड़ता है या एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप लोग काउंसलिंग से पहले अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ बना कर रेडी रखें और एक अपना फाइल बना लें जिसमें अपना सब डॉक्यूमेंट रेडी रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट 3 टाइप का होता है। एक तो जनरल में जो EWS कैटेगरी से होंगे तो EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जनरल वालों के लिए जो अप्लाई किए होंगे EWS में, उसके लिए आप ब्लॉक से पहले इनकम बनवा लीजिए, उसके बाद आप रेसिडेंशियल बनवा लीजिए और उसके बेसिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि EWS सर्टिफिकेट में अगर आप स्टेट के कॉलेज में कर रहे हैं तो स्टेट के लेवल पे जो सर्टिफिकेट बनता है, जो ब्लॉक से बनता है, जो BDO देता है, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सेंट्रल के किसी भी कॉलेज जैसे IIT, NIT या GFTI में अगर आपको देना हो तो आपको वहाँ पे सेंट्रल लेवल का EWS बनवाना होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनता है और वो आपको SDM या DM के साइन से बनेगा। जनरली SDM सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, डिप्टी DM जो होते हैं, उनके साइन से आपको EWS सर्टिफिकेट बनेगा। दूसरा होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट में OBC सर्टिफिकेट, जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना होगा अगर आपको सेंट्रल में चाहिए तो। और स्टेट के लिए आप स्टेट लेवल से काम चल सकता है। SC ST सर्टिफिकेट भी आप उसी टाइप से बनवा सकते हैं। सबका मैं आपको फॉर्मेट आगे दिखा देता हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप फॉर्मेट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख लीजिए SC ST का फॉर्मेट है। जो SC ST का इसी टाइप का सर्टिफिकेट बनेगा। आपको इसी टाइप का सर्टिफिकेट SC ST के लिए बनवाना है। OBC NCL के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए इस टाइप का सर्टिफिकेट बनवाना है, जैसा आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि EWS के लिए जो फॉर्मेट है, EWS के लिए आपके सामने फॉर्मेट है। तो EWS का इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनवाना है। EWS में आपको लिखा हुआ है कि 5 एकड़ से कम ज़मीन होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया, ग्रामीण इलाके में 100 स्क्वायर फीट से कम, शहरी इलाके में ग्रामीण इलाके में 1000 स्क्वायर फीट से कम, शहरी इलाके में 100। इसी टाइप से 5 को क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप उसको फुलफिल करते हैं तो EWS में अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो आप बनवा सकते हैं। इसके बाद आप चलिए फिजिकल सर्टिफिकेट, PWD स्टूडेंट्स के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेट होता है। आपको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। 3 टाइप का फिजिकली ये जो पर्सन होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस टाइप का आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ये आपको बहुत काम देगा। अगर आप नहीं बनवा पाइएगा तो फिर बाद में आपको जनरल के रूप में फाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग पहले से बनवा के रेडी रखिए। सबसे पहले तो मैं बोलेंगे कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको अभी बनवा ही लीजिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और उसमें मान लीजिए अगर कहीं फंस गया और आपका काउंसलिंग आ गया तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फिजिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। फिजिकल सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे जो अगला डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये तो सभी स्टूडेंट्स को बनवाना है और मेडिकल डॉक्यूमेंट जो ज़िले के आपके जो होते हैं सदर अस्पताल, वहाँ से आपको बनता है। तो आप वहाँ से जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ होता नहीं है कि मेडिकली फिट सिर्फ होता है और आपको, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। कभी कभी एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना था, जिसके कारण, और अगला दिन संडे था और संडे के दिन आए नहीं थे सुपरिटेंडेंट साहब, तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पाया और लास्ट काउंसलिंग का लास्ट डे था तो उसको दिक्कत हो गया था काउंसलिंग के लिए। तो आप लोग ये सब तैयार करके अपने फाइल में ये सब पहले से बना के रखिए अभी से, क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट ही होगा। हर कोई भी काउंसलिंग हो अब सब कुछ दिनों के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा। इसका आप देख सकते हैं कि फिजिकली मेडिकल सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो सर्टिफिकेट हम लोगों का होने वाला है, अगला सर्टिफिकेट है गैप सर्टिफिकेट है। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ड्रॉपर्स हैं, जो 1 साल गैप लिए हैं, तो उसके लिए एक एफिडेविट देना पड़ता है कोर्ट से बनवा करके। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपको जाइएगा कोर्ट में, आपको किसी भी एडवोकेट को बोलिएगा तो वो गैप सर्टिफिकेट बना देंगे, यानी कि एफिडेविट होता है, एफिडेविट बन जाएगा। उसका फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, तो यही फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट आप प्रिंट करवा के जाइएगा और वहाँ पर एडवोकेट से साइन और स्टाम्प लग जाएगा। तो वहाँ पर आपको गैप ईयर के लिए आपका एफिडेविट दे दीजिएगा। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है, आप देखिए सिंगल चाइल्ड सर्टिफिकेट। स्पेशली सिंगल चाइल्ड सर्टिफिकेट जो जैक चंडीगढ़ का जो काउंसलिंग होता है वहाँ पे लगता है।
और एक लड़कियों लोग जो सिंगल गर्ल्स चाइल्ड है स्पेशली उन लोगों के लिए है कि वहाँ पे स्पेशल कोटा है। जैसे जैक चंडीगढ़ में, तो वहाँ अगर किसी पेरेंट्स के एक ही लड़की है तो उनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप जैक चंडीगढ़ में अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप सिंगल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, तो आपके लिए सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसका भी कोई आपके पेरेंट्स एक एफिडेविट के रूप में ही दे देंगे, इसका भी हम आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। ये भी कोर्ट से ही एफिडेविट एडवोकेट से किसी से आप बनवा सकते हैं, इसमें भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो हम लोग का सर्टिफिकेट है मिलिट्री सर्टिफिकेट, ये भी आपको जैक चंडीगढ़ में अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं या कहीं भी किसी काउंसलिंग में अगर आप मिलिट्री कोटा से या कोई भी आर्मी कोटा से अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं तो वहाँ के लिए आप मिलिट्री सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसका भी मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा इसका भी। चलिए अगला जो हम लोग का है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट खास करके वहाँ काम आएगा, जैसे आप एनआईटी में डाल रहे हैं फॉर्म, एनआईटी में आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो वहाँ पे जो होम स्टेट कोटा होता है तो उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है, यानी हिंदी में बोले तो आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है उसको आपको देना पड़ेगा। या स्टेट में जो आपको कहीं भी काउंसलिंग करवा रहे हैं अपने स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना ही होगा। तो वहाँ के लिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके ब्लॉक लेवल पे बनता है तो आप ब्लॉक लेवल से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो काउंसलिंग में ज़रूरी पड़ेगा, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो आप लोग जाइए और सब चीज़ रेडी करके रखिए, क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट ही होने वाला है। और बने रहिए चैनल पे, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड बातें होंगी, कॉलेज के कट ऑफ के बारे में, वो सभी भी भविष्य में इस चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए बने रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।